डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको पता ही होगा कल डीओपीटी मिनिस्टर से हमारे टीचर्स की मीटिंग हो गई है और वो मीटिंग कितनी सक्सेसफुल रही या फिर सक्सेसफुल नहीं रही उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, मैं ज़्यादा बातों को बड़ा चढ़ा कर यहाँ पर नहीं करूँगी कि बहुत सक्सेसफुल रही या ये रहा या वो रहा, ऐसा कुछ। ठीक है, हम जेन्युइन बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के हित में रही या फिर नहीं रही। ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ पे था, हमारा कंसर्न था कि लाइक जो पेन पेपर माउस कीबोर्ड इन जैसी बेसिक जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उनका सॉल्यूशन हो। तो उन्होंने उसको सुना और समझा और कहा कि हाँ, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस पर काम होना चाहिए। ओके, फर्स्ट हमारा ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है और ये सब सॉल्व बाय थोरोली हुई है। कोई पेपर पे अभी रिटर्न में कुछ उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो था सेंटर अलॉटमेंट को लेकर। ठीक है, सेंटर अलॉटमेंट जो भी 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर हो रहे हैं, ये भी उन्होंने समझा और उन्होंने कहा हाँ भाई, ये भी जेन्युइन चीज़ है, इस पर भी हम काम करेंगे। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मतलब परेशानी का विषय है कि कोई लड़की है ना, यहाँ से गुजरात से उठ के अंडमान निकोबार जा रही है तो कैसे जा रही है, मतलब बच्चे के पास पढ़ने के लिए, वो बेचारा सेल्फ स्टडी करके पढ़ता है, उस पर पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, वो वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये लगा के एग्ज़ाम देने जाएगा। और लड़की है, कोई ना कोई और भी जाएगा, ऑब्वियसली बात है। और राइट, नेक्स्ट जो हमारा विषय था वो था वेंडर को लेकर कि एडिक्विटी से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, कि लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या ऐसा कुछ। तो उनका कहना है कि हम जो है कैसे भी उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, लाइक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट जब टीचर ने टीसीएस का नाम लिया तो उनको स्पोक पर्सन कह दिया गया कि लाइक आप स्पोक पर्सन हो क्या टीसीएस के, आपको टीसीएस ने भेजा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस रही। तो कहने का मतलब ये है कि वेंडर्स तो चेंज नहीं होंगे, जो एडिक्विटी एग्ज़ाम करवा रही है तो एडिक्विटी ही करवाएगी। पहला एक्सपेरिमेंट तो फेज 13 की वैकेंसी पर हुआ, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा स्टेनो की वैकेंसी पे। कल एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड वगैरह सब हमने दे दिए हैं, तो हम तो पोस्टपोन भी नहीं कर सकते और ना एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात एसएससी सीजीएल की, तो सीजीएल भी उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया है कि सीजीएल का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन यहाँ पर नहीं होगा। हम जो भी आपके कंसर्न हैं, जो भी आपके ग्रेवियंस हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए उन पर काम करेंगे। और आपको किस चीज़ की शिकायत है, फिर पेपर क्यों नहीं देना है आपको, है ना। तो उन्होंने, उनकी बात ये रही है। बाकी तो चीज़ें लाइक ऐसी थी कि लाइक एसएससी सीपीओ का जो रिज़ल्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी लेकर आइए। वो देखो, वो उनका काम है, आज नहीं देंगे, एक हफ्ते बाद देंगे, एक हफ्ते बाद नहीं देंगे, 2 हफ्ते बाद देंगे, वो तो उन्हें वैसे भी देना ही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर अगर हम बात करें कि ये चीज़ें, या फिर ग्रेवियंस सेल बना दिया है उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम्स तो देखो आज भी हैं, कल भी थी और आगे आने वाले समय में भी रहेंगी ही। ठीक है, और उनको जब तक तुम सड़कों पर नहीं उतरोगे सुना नहीं जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। और रही बात ये कि लाइक इन्होंने हमारी बात सुन ली या बहुत बड़ी बात है इसमें, तो देखो आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये तो उनको सुनना ही पड़ता। नहीं सुनते तो क्या होता उसका रिज़ल्ट, वो सब चीज़ें पता है। ठीक है, तो एट द एंड कंक्लूज़न यही है कि अगर ये लोग एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन भी करते हैं या डिले भी करते हैं तो 12-15 दिन के लिए ही करेंगे, जो कि ये बोल नहीं रहे हैं अभी। बट अभी एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम्स की लिस्ट थी। ठीक है, तो उसमें एसएससी सीजीएल का कहीं नाम नहीं था। तो इनडायरेक्टली तो इन्होंने देखो दिखा ही दिया है, बट ये बोल नहीं रहे हैं क्योंकि बोल देंगे तो थोड़ा ईगो डाउन हो जाएगा इनका कि लाइक ये तो पूरा ही झुक गए, है ना। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से लेकर चलिए। ठीक है, और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 10 लोग 10 तरीके की वीडियो बनाएंगे कि लाइक पोस्टपोन होएगा नहीं होएगा या हो गया है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे से एग्ज़ाम देना। ठीक है, और बाकी जो एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर नज़र बना कर रखो कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, है ना। और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो पाया या नहीं हो पाया, फिर हमारा क्या होगा, है ना। तो लाइक एक ध्यान वहाँ पे भी बना के रखिए। मैं फिर यही बोलूँगी कि एक नज़र वहाँ पे भी बना कर रखो और बाकी अपनी पढ़ाई पर फोकस रखो। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।